गुड मॉर्निंग। आज का विचार है कि सफलता किस्मत और मेहनत का संगम है। सक्सेस इज वेरी मच द इंटरसेक्शन ऑफ लक एंड हार्ड वर्क। बच्चों, जो मेहनत से जी चुराता है वो कभी भी सफलता नहीं देख पाता। सफलता के लिए किस्मत के साथ साथ मेहनत करना भी बहुत जरूरी है। सफलता कभी भी हमें एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर हम मन में ठान लें और लगातार मेहनत करें तो एक न एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू। सुप्रभात। आज का शब्द है रेशियो। RATIO। रेशियो का अर्थ होता है अनुपात। आइए अब इसे वाक्य प्रयोग के द्वारा समझ लेते हैं। We mixed the oil and water in a ratio of 1:5। हमने तेल और पानी को 1 से 5 के अनुपात में मिलाया। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आज की पहेली है, बीमार नहीं रहती फिर भी खाती है गोली, बच्चे बूढ़े सब डर जाते हैं सुनकर इसकी बोली। बताओ क्या? फिर से सुनिएगा। बीमार नहीं रहती फिर भी खाती है गोली, बच्चे बूढ़े सब डर जाते हैं सुनकर इसकी बोली। बताओ क्या? नहीं समझे?
बताती हूँ। इसका उत्तर है बंदूक। बंदूक में गोली डाली जाती है, तो यानी ये खाती क्या है? गोली। और जब बंदूक चलती है तो इसकी आवाज से सभी डर जाते हैं, कोई भी हो, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। तो इसका खाना है गोली और आवाज से सब डर जाते हैं। ऐसी कौन सी चीज है? ऐसी चीज है बंदूक। धन्यवाद। नमस्कार। प्रस्तुत है आज का इतिहास। आज के इतिहास में सन 1961 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ नेता गोविंद बल्लभ पंत का निधन हुआ। दूसरे, सन 1985 में एड्स का पहला एंटीबॉडी परीक्षण एलिसा टाइप ELISA टेस्ट शुरू किया गया। भारत में इस टेस्ट की शुरुआत सेलेप्पन निर्मला ने की। धन्यवाद। सुप्रभात। आज के विशेष में जन औषधि दिवस। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। जन औषधि दिवस 2021 की थीम है सेवा भी रोजगार भी। विभिन्न जन औषधि केंद्रों पर लगे स्वास्थ्य जांच शिविरों में ब्लड प्रेशर, मधुमेह का स्तर, मुफ्त डॉक्टर परामर्श, मुफ्त दवा वितरण आदि की व्यवस्था की जाती है। लोगों को सस्ती दर पर दवा उपलब्ध कराने के लिए लगातार 3 वर्षों से देश के विभिन्न हिस्सों में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जन औषधि केंद्रों में किफायती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस योजना के माध्यम से स्थायी और नियमित कमाई के साथ स्वरोजगार का स्रोत भी बढ़ा है। सभी केंद्रों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली, गुवाहाटी, बेंगलोर और चेन्नई में 4 प्रमुख स्टोर खोले गए हैं। इन दुकानों में सस्ती गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में बहुत सस्ती होती हैं। कई दवाएं 90% तक पैसा बचाती हैं। जेनेरिक दवाओं की औसत कीमत ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 40 से 60% कम है। यह योजना स्थायी और नियमित आय के साथ स्वरोजगार का एक अच्छा स्रोत भी उपलब्ध करा रही है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, अब बारी है आज के क्विज की। आज की हमारी क्विज आधारित है प्रदेश एवं उनके मुख्यमंत्रियों के ऊपर। प्रश्न नंबर 1, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? इसका उत्तर है उद्धव ठाकरे। वे महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टी शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के पुत्र व शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। प्रश्न नंबर 2, मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? इसका उत्तर है एन बीरेन सिंह। वे बीजेपी के सदस्य भी हैं व राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं। प्रश्न नंबर 3, मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री जोरामथंगा जी हैं, जो कि मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से हैं। प्रश्न नंबर 4, मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? इसका उत्तर है मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री कांडाट संगमा जी हैं, जो कि नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री PA संगमा जी के पुत्र भी हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की मॉर्निंग असेंबली की बाल कविता का शीर्षक है कंप्यूटर। क्या होता कंप्यूटर पापा, क्या होता कंप्यूटर जी, क्या होता कंप्यूटर पापा, क्या होता कंप्यूटर जी। यह डिब्बा है जादू वाला, जिसमें जादूगरी भरी है। बिना पंख के जो उड़ती है, कंप्यूटर एक सोन परी है। कोई न जिसको कर पाए, उसको करता कंप्यूटर जी। कंप्यूटर पर चित्र बनाओ, मन मर्जी के रंग लगाओ। चाहो तो सब उलट पुलट कर अपनी दुनिया नई बसाओ। सबको खूब हंसाता रहता, पढ़ा लिखा यह जोकर जी। हार्डवेयर इसका शरीर है, सॉफ्टवेयर इसका दिल है। धरती पर रहता है लेकिन आसमान इसकी मंजिल है। कहता मेरे संग संग उड़ लो, खा लो थोड़ा चक्कर जी।
क्या होता कंप्यूटर पापा, क्या होता कंप्यूटर जी। थैंक यू। सवेरे का नमस्कार। आज की बाल कहानी का नाम है पारस पत्थर। एक बच्चे की बूढ़ी दादी माँ अक्सर उसे पारस पत्थर वाली कहानी सुनाया करती थी। कहानी कुछ इस तरह थी कि एक बहुत गरीब आदमी था। अचानक उसे कहीं से पारस पत्थर मिल गया। बस फिर क्या था, वह किसी भी लोहे की वस्तु को छूकर सोना बना देता। देखते ही देखते वह बहुत धनवान हो गया। जब वह बच्चा बड़ा हुआ तो जब तक किसी न किसी से पूछता रहता, क्या आपने पारस पत्थर देखा है, उसे इस प्रश्न का प्रायः एक ही उत्तर मिलता, नहीं देखा है। आज भी उसने एक व्यक्ति से फिर वही प्रश्न किया तो आशा के विपरीत उत्तर पाकर वह दंग रह गया। हाँ, मैंने देखा है, मेरे पास है। आपके पास है? कहाँ है? दिखाइए। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। उसने जिज्ञासा दिखाई। उस आदमी ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, बस यही है पारस पत्थर। मेहनत करो इनसे और कर्म योगी बनो। उस आदमी की बात सुनकर उसे लगा जैसे सचमुच उसे पारस पत्थर मिल गया हो। वह मन ही मन खूब मेहनत का संकल्प करते हुए अपने दोनों हाथों को निहारने लगा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेटर सेल्फ का विषय है धीमे बच्चे और तेज बच्चे। बच्चे तितली के जैसे होते हैं। उनमें से कुछ ज्यादा ऊपर तक उड़ सकते हैं और कुछ कम, पर सभी अपनी क्षमता भर ऊपर उड़ते हैं। फिर हम क्यों उनमें तुलना करते हैं, जबकि सभी बच्चे विशेष होते हैं, सभी बच्चे अलग होते हैं, सभी बच्चे सुंदर होते हैं। हमें किसी भी बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है, क्योंकि हर बच्चा सीख रहा होता है, भले ही उसकी सीखने की गति कितनी भी कम क्यों न हो। सभी बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, सभी बच्चे गिफ्टेड होते हैं, बस उनमें छिपी प्रतिभाओं के बाहर आने का समय अलग अलग होता है। वो खुद से ना आगे आए तो भी उन्हें गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित अवश्य करें। उन्हें यथासंभव अपनी बात कहने का अवसर दें, कठोरता से बचें और उनकी बातों को स्वीकार करें। उनके सुझावों के प्रति संवेदनशील रहें, उनकी विफलता को स्वीकार करने में संकोच ना करें। एक दिन वो उठ खड़े होंगे और इतना आगे जाएंगे कि आपको उन पर गर्व होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बही, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो। बात हो उत्कर्ष की, अधिगम के परिणाम की। अब न कोई छूटेगा, बच्चा बच्चा सीखेगा। अब नहीं रुकेंगे हम, प्रेरक बनकर लेंगे दम।